श्री ब्रह्म पुराण 14 मनवंतरों तथा विश्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बताइए। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तार वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप से ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वारचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाशुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इसके बाद स्वर्णी, भौत्य, रोच्य तथा 4 मेरुसावन्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसे सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुला, करतु, पुलत्स तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयं मनवंतर के सप्तऋषि हैं। आग्रीग, अग्निभव, मेध्य, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बताया गया। स्वरचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दातृत्य, अत्रि, च्युवन, वायुप्रोक्त तथा महावत, ये 7 सप्तऋषि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हविग्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ और ऊर्ज, ये महात्मा स्वारोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बताया जाता है। सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जहलु, धाता, कपिवान और अत्पिवान, ये 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अक्लांश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वें रैवत मनवंतर है। उसमें देवभाहु, यदुग्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पंजन्य, सोमनंदन, उद्रभाव तथा अत्रि कुमार सत्यनेत्र, ये सप्तऋषि थे। अभूत राजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। द्युतिमान, अव्यय, युक्त, तप्तदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाग और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया। अब छठे चाशुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो। उसमें भृगु, नभ, विश्वान, सुदामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये ही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवले नाम से प्रसिद्ध रूरु आदि चाशुष मनु के 10 पुत्र बताए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमाग्नि, ये इस वर्तमान मनवंतर के सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विष्णुदेव, वसु, मरुदगण, आदित्य और अश्विनी कुमार, ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महिषियों के नाम बताए गए हैं, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना
कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्त ऋषिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सवर्णी मनवंतर में होने वाले सप्त ऋषि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतमवंशी शर्धवान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव और कश्यप नंदन औरव, वैरी, अबरिवान, शमन, दुत्तिमान, वसु, अरिष्ट, अदृष्ट, बाजी और सुमति ये भविष्य में सावनिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी और दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनमंत्रों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। सुनो, साम नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावन्य के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के, देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रोच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रोच्य कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावु मनु हैं। इनके द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीत कर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक है। इनके यश का कीर्तन श्रेयकर है। मनमंत्रों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनमंत्रों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गण के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवानी कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विश्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विश्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़ी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर संज्ञा उसे सह ना सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। यह छाया संज्ञा अथवा स्वर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए स्वान मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। स्वान मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावनिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।